तो जब पार्वती भोले शंकर से अमर कथा सुनने की कहती है तो भगवान भोले शंकर कहते हैं कि पार्वती इसके लिए तो कहीं एकांत में चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कथा सुन ली तो वो अमर हो जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो चलो स्वामी। तो भगवान शिव पार्वती को अमरनाथ की गुफाओं में ले जाते हैं और वहाँ दूर दूर तक देख करके कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, 2 आसन बिठा करके और पार्वती और भगवान शंकर दोनों आसनों पर विराजमान हो जाते हैं। त्रिशूल को अभिमंत्रित करके गाड़ देते हैं और कहते हैं कि पार्वती अब मैं कथा शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कथा का एक नियम है कि तू हुंकरा देती रहना। ऐसा है कथा में नींद आ जाती है, इसलिए श्रोता को हुंकरा देते रहना चाहिए ताकि कथावाचक को ये पता पड़ती रहे कि श्रोता सुन रहा है, सो तो नहीं रहा। तो भगवान शिव ऐसा कह करके और अमर कथा सुनाना शुभारंभ करते हैं। पर्वत ऊपर भोले शंकर बैठे आसन डार, अमर कथा अब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रे तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रे तोता। भरी नींद में सो गई, भरी नींद में सो गई, जब नींद से गौरा जागी। शंकर जी से कह रही मैं कैसी बनी अभागी। पार्वती से बोले शंकर, पार्वती से बोले शंकर, तेन दीने बादर फार। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रे तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रे तोता। पार्वती एकदम से बोली स्वामी मुझे तो नींद आ गई थी, मेरी तो अभी आँख खुली है। तो भगवान से बोले पार्वती तेने बादर फाड़ दिए और ये तो 10 स्कंद चले गए और तू सोती रही। पार्वती बोली मैं महारास में मुझे नींद आ गई, मैं महारास में खो गई और सो गई। मैंने 10 स्कंद तक तो कथा सुनी है कि अब तो 12वां स्कंद चल रहा है, अब मैं क्या करूं स्वामी। लेकिन फिर भगवान से बोले पार्वती एक बात बता, फिर ये हुंकरा कौन दे रहा है? मुझे हुंकरा तो बराबर मिल रहे हैं और तू कह रही है मैं सो गई थी, इसका मतलब छुप करके कोई कथा सुन रहा है। शंकर जी अब बोले, शंकर जी अब बोले ये दिया हुंकरा किसने?
वह जिंदो नहीं छोड़ूंगा, मेरी कथा सुनी है जैसे ने। आगे आगे उड़ रहे तोता, शंकर पड़े पिछार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता। पार्वती उस समय जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान शंकर उठे एकदम क्रोध में, त्रिशूल उखाड़ा और उस बट वृक्ष में मारा। बट वृक्ष की खकोतर से 2 तोते के बच्चे बाहर उड़ लिए और भगवान शिव उन्हीं को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ लिए कि ये सुन रहे थे, ये हुंकरा दे रहे थे। तो उनमें से एक तोता उड़ते 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 तोता एक हवन में गयो समाई। ऋषि मुनियों ने भस्मी वो गंगा जाई बहाई। वही गंगा में नहा रही उतरा, वही गंगा में नहा रही उतरा, पी भस्म की धार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता। एक तोता उड़ते उड़ते ऋषि मुनि जंगल में हवन यज्ञ कर रहे थे। ऊंची ऊंची लपटें जा रही थी, उनकी लपटों में जल करके और हवन में गिर करके जल गया। ऋषि मुनि उस हवन की भस्म को जल में प्रवाहित करने के लिए गंगा में पहुँचे। गंगा में स्नान किया और भस्मी को प्रवाहित किया जल में। वहीं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा स्नान कर रही थी और उधर को स्नान कर रही थी जिधर को जल बह करके जा रहा था। वो भस्मी बह करके उत्तरा के तन बदन से स्पर्श हुई और उस उत्तरा ने 1 अंजलि जल भर करके आचमन कर लिया, पी लिया। ऐसा बताते ही विद्वान वेद व्यास कि वो उत्तरा उसी समय से लगभग गर्भवती हो जाती है और समय आने पर जो उत्तरा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है परीक्षत, और वही राजा बना, वही राजा परीक्षत कहलाया, जिसको सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। और सुखदेव जी कौन है ये अंतिम कली बतावेगी। बड़ा जो तोता उड़ रहा, बड़ा जो तोता उड़ रहा, वो पिंगला धोरे आया। जैसे ही लई जबाई वो उसके उदर समाया। जैसे ही लई जबाई वो उसके उदर समाया। 12 साल गरम में रखा, 12 साल गरम में रखा, पिंगला ऐसी नार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता। पर्वत ऊपर भोले शंकर बैठे आसन डार। अमर कथा अब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रे तोता। बड़ा तोता उड़ते उड़ते जैसे जा रहा था, वेद व्यास की पत्नी पिंगला अपने सर के केस धो करके सुखा रही थी।
और जैसे ही वो तोता उड़ता हुआ उसके मुंह के ऊपर आया, उसी क्षण उसका मुंह अपने सर के केसों को सुखाने के लिए पीछे की ओर झुका हुआ था, पानी निचोड़ने के लिए, और मुख ऊपर की ओर था। और उसी क्षण उसे जबाई आती है और जबाई के साथ वायु के प्रेशर के साथ वो तोते का बच्चा उसके मुंह से होकर के उसके उदर में चला गया। और भगवान शंकर पहुंच गए उसके मकान पर। उन्होंने आवाज़ लगाई कि किवाड़ खोलो, एक तोते का बच्चा उड़ कर के आया है, वो मुझे पकड़ना है। पिंगला बोली, बाबा वो तोते का बच्चा तो मेरे मुख के द्वारा मेरे उदर में चला गया। भगवान से बोले, उसे बाहर निकालो, मुझे पकड़ना है। पिंगला ने बहुत प्रयास किया, वो बाहर नहीं आया। तो भगवान शंकर वहीं समाधि लगा कर के बैठ गए और कह दिया कि जब भी बाहर निकले मुझे बताना, मुझे पकड़ना है। इस प्रकार 12 वर्ष हो जाते बैठे बैठे। भगवान विष्णु आते, ब्रह्मा जी आते। 12 वर्ष बाद भगवान शिव से कहते हैं कि आपसे वो डर रहा है, डर के मारे बाहर नहीं आ रहा, इसलिए आप भगवान शिव पहले उसे निर्भय करो। भगवान शिव ने वो निर्भय किया, निडर किया। तब वो 12 साल बाद वो बाहर मनुष्य रूप में आया, जिसका नाम सुखदेव है। सुख माने तोता, और सुख के नाम पर उसका नाम है सुखदेव। जो सुखदेव जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, और जो थोड़ी उम्र में ही वनों में तपस्या करने के लिए चले गए हैं। और वही राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय।